वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का 5वां भाग। तो हमने जो है पहले भाग 4 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है सॉल्यूशन कर चुके थे। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो वीडियो को शेयर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार दोबारा जो है हम ट्रिक बता देते हैं। हमने क्या बताया था कि एक जो है समकोण त्रिभुज है और ये दूसरा भी जो है समकोण त्रिभुज है और ये कोण इसका मान दिया है कितना 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये तो 90 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमने बताया था कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है x√3, यानी उसी का √3 गुना। ये तो आपको पता होगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है 2x। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोण 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 है ये 90 है तो ऊपर वाला कितना होगा 45 ही होगा। और अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा x हो तो ये भी 45 है तो इसके सामने की भुजा भी x होगा। और जो है ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा √2x। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है हम इसी मेथड पे जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ना ही कोई फार्मूला, बस जो है इसी को आपको माइंड में रखना है। और हमने पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है इसी पे समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या था कि एक व्यक्ति जो है ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री डिप्रेशन कोण को बदलने में 12 मिनट लेती है तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर पर पहुंच जाएगी। मान लीजिए ये टावर है, टावर का हमने फिगर बना दिया और यहाँ से जो है क्या है एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रहा है। यहाँ एक कार है और ये जो है इधर की ओर आ रहा है। तो एक जो शिखर का बन रहा है डिप्रेशन कोण, एक तो बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा कितना 45 डिग्री, यही है। तो 30 डिग्री कौन होगा तो ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री। आगे जो है ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाता है। अब यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसको हम नामकरण दे देते हैं, यानी ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D। अब कह रहा है कि यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री यानी 30 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचता है तब कितना 12 मिनट लेता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करने में कितना 12 मिनट लगता है। अब उसके बाद क्या करें तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर पर पहुंच जाएगा, यानी B तक जो है कितनी देर में पहुंचेगा, यही निकालना है। अब हम BD को यहाँ x मान लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कोण 45 से। अगर 45 डिग्री है और ये 90 है तो ऊपर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक 45 हो जाएगा। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा x दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता हो गया। अब चलते हैं कोण 30 से। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा कितना है x है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 60 डिग्री हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज के लिए। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा x हो तो वो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा √3x। तो ये हमने लिख दिया √3x। अब CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो टोटल √3x है
और बी डी माइनस कर देंगे, यानी √3x - x किसके बराबर हो जाएगा, ये सी डी किसके कितने, ये जो है इतने मीटर की दूरी कितने मिनट में, तो ये कर रहा है 12 मिनट में। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 मिनट। और हमें निकालना क्या है कि वह कार निरीक्षण टावर पर कितने देर में जो है पहुंच जाएगा। और डी और सी के बीच की दूरी जो सी से डी तक आने में 12 मिनट लगते हैं, तो हमें यही निकालना है डी से बी तक आने में जो है कितना समय लगेगा। तो यही यानी एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/√3 - 1, और इसी का परिमेयकरण कर देंगे। तो x बराबर जो है हो जाएगा 12/√3 - 1, और ऊपर में भी गुना कर देंगे √3 + 1 से, और नीचे में भी √3 + 1 से गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा 12√3 + 1, और ये जो a + b × a - b का फॉर्मूले पे लागू हो रहा है, तो a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ √3 का मान कितना होता है 1.732, और +1 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे 6 × 2.732। अब जो है आप 6 × 2.732 से गुना करेंगे तो ये लगभग में जो है कितना आएगा 16.392 मिनट। यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसको हम सेकंड में बदलें तो 16 मिनट कितना सेकंड हो जाएगा, 23 सेकंड लगभग। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 16 मिनट 23 सेकंड। ऑप्शन में देखते हैं 16 मिनट 23 सेकंड है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ब्रिज के आधार से जो है 15 मीटर दूर, यानी ये ब्रिज है और ये ब्रिज का जो है ये आधार है, और इसे 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, यानी यहाँ एक बिंदु से उस चोटी का अवनमन कोण, किसके चोटी का, तो ब्रिज के चोटी का अवनमन कोण दिया है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है 15 मीटर, यानी ये तो दूरी मालूम हो गया 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करना, यही जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा एच हो तो ये तो 30 है ही और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा एच हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, हमने बताया था h√3 हो जाता है, और यही h√3 दिया हुआ है, मान 15 के बराबर दिया हुआ है। तो h बराबर डायरेक्ट हमारा मान मालूम हो जाएगा 15 और ये बटा √3, और इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये 15 √3 हो गया, और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 5√3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाज़ों का अवनमन कोण, यानी एक यहाँ पे एक जहाज है, इसके दाएं और बाएं जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री अवनमन कोण है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई दिया है 900, और इसके दाएं और बाएं, यानी दाएं और बाएं क्या है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक दूसरा कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, यानी ठीक दाएं वाला कितना बना रहा है
तो बना रहा है 45 डिग्री, और इधर कितना 60 डिग्री। और क्या दिया है, हवाई जहाज की ऊंचाई कितना दिया है 900, यानी ऊंचाई 900 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री, हम कौन 45 से स्टार्ट करते हैं, अगर ये 45 है तो ये तो पूरा 90 है ही, तो ये भी ऊपर वाला कितना 45 ही होगा। 45 45 90 और 90 180 हो जाता है। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा कितना है 900 है, तो ये भी 45 है, तो इसके सामने की भुजा ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हो गया कितना 900। अब जो है हमें यहाँ मालूम नहीं है तो इसको हम x लिख देते हैं। अब ये 60 डिग्री है, अब कौन 60 से चलेंगे, अब ये कौन 60 है और ये इधर कितना है ये 90 है, तो 9 कितना हो गया 150, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है, यही x है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, यही है ना ऊपर वाला, √3x हो जाएगा, यही होगा ना, हमने बताया ही था। और यही √3 किसके बराबर हो जाएगा 900 के बराबर हो जाएगा। हमने कौन 45 में 900 तो पहले से ही दिया हुआ है, यानी √3x का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 900। अब जब x का मान निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अभी 900 बटा कितना हो जाएगा √3। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं। अब ये √3 गुना करके 3 में बदल जाएगा, तो ये 900 है तो 3 से कटेगा तो 300 हो जाएगा, यानी 300 √3 जो है क्या आ गया x का मान आ गया। पर निकालना है दूरी, यानी टोटल दूरी कितना है x प्लस 900। अब x का मान मालूम हो गया हमें कितना 300 √3 यही है ना, और प्लस 900। अब 300 और √3 का मान आपको मालूम होगा 1.732 होता है, और प्लस 900 जोड़ देंगे, तो अगर आप गुना करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 519.6, और कितना 900 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1419.6, यानी लगभग में हमारा ऑप्शन कौन आ रहा है 1419। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित दो जहाज़ों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। एक यह वायुयान है और इसकी ऊंचाई h है, और इसके दाएं और बाएं कितना 60 डिग्री, यानी दाएं हो गया और ये बाएं, और इसका अवनमन कोण दिया हुआ है कितना, तो दाएं वाले का कितना 60 डिग्री और इसका कितना 45। और क्या है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहला जहाज यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 100 मीटर। तो हम स्टार्ट करेंगे कोण 60 से। अगर ये कोण 60 है तो ये तो 90 है ही, तो ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर x हो तब 60 डिग्री के सामने की भुजा यानी ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा x√3 हो जाएगा, यही होगा ना। अब चलते हैं कोण 45 से। अगर कोण 45 डिग्री के ये है तो ये तो 90 है ही, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और तीनों कोणों का जो 180 हो जाएगा। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा कितना है x√3 है, तो ऊपर भी 45 है, तो नीचे 45 डिग्री के सामने की भुजा भी कितना हो जाएगा x√3 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें मालूम हो गया।
यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है कितना, x हमें मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x√3, यानी टोटल x√3 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है पहले से ही 100 मीटर, तो ये 100 मीटर हो गया। अब x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 बटा √3 प्लस 1 गुना √3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला तो दोनों जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लागू हो रहा है, तो ये 2 में बदल जाएगा और 2 से ये 100 कट जाएगा, तो 50√3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया ना, ये तो x का मान आ गया। लेकिन निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी वायुयान की ऊंचाई यही है ना यहाँ से यहाँ तक, और इसका मान कितना है, √3x है। तो ये x है और √3x निकालना है, तो इसी में √3 से गुना कर देंगे, ये निकालना है, √3 से गुना कर देंगे तो हमारा √3x का मान निकल जाएगा। अब √3 हमने यहाँ लिख दिया और x का मान पूरा आ ही गया 50√3 माइनस 1। अब ये जो है इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50√3 इंटू √3 माइनस 1 तो पहले से ही है। अब ये 50√3 में √3 से गुना करेंगे तो ये √3 3 में बदल जाएगा, यानी 150 माइनस 50, और ये कॉमन है 1 तो ये 50√3 हो जाएगा। अब ये 150 हो गया, 150 माइनस, अब ये 50 में अगर आप गुना करेंगे, √3 का मान होता है 1.732, तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 86.6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 63.4। यानी देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, 63.4 हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। अब ये मान लीजिए कि एक पेड़ है और ये टूट गया, जब टूटा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी टूटने के बाद ऐसा हो जाएगा, यही है ना। और ये क्या कह रहा है कि ऊपरी भाग टूटकर कितना 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी यहाँ जो है 2√3 किसका दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2√3 है, और ये कोण कितना 60 डिग्री का बना रहा है। तो यही ऊपर वाला भाग जो है टूटकर यहाँ पे आया है, इसका नामकरण दे देते हैं A, B, C और D। यानी यही AB टूटकर जो है, AB टूटकर कहाँ आ गया है, BC में बदला है। अगर इसको मिटा दें तो ये BC में बदला, यानी AB जो है BC के बराबर हो जाए, क्योंकि यही भाग टूटकर इधर टूटने के बाद नीचे आ गया है, तो AB बराबर हो जाएगा BC। अब ये कौन 60 है और ये 90 है और ये कितना है 30 है। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x होती है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, √3x, यही होता है ना। तो x का मान दिया हुआ है कितना 2√3, तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा √3x, तो है ही। अब x का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, x बराबर यही x है ना, √2√3, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 2√3। अब ये 3 कितना हो गया,
√3 3 में बदल जाएगा, यानी 3 दूने 6 हो गया। तो ये जो है हमारा मान मालूम हो गया। बी डी बराबर कितना आ गया, बी डी बराबर आ गया 6। अब हमने क्या बताया था कि 30 डिग्री के सामने की भुजा x हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3x होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, 2x होता है। तो 2x यानी 2 और x का मान कितना, x का मान 2√3 रख देंगे यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4√3, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, 4√3। अब निकालना क्या था हमें, पेड़ की ऊंचाई, यानी यहाँ से यानी AD की दूरी। तो हमें BD मालूम है, और ये BC बराबर क्या लिखें, BC बराबर AB, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हो गया। यानी टोटल जो है दूरी हो जाएगा कितना, 4√3, 6 प्लस 4√3 हो जाएगा। AD बराबर, अब इसी को आप जो है 6 हो गया, और ये 4 में अगर गुना करेंगे कितना से, 1.732 से, तो जो है कितना आएगा, 6.92 आएगा। और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कितना 12, यानी 12.928, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक लंबा प्रेक्षक है, 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, कितना 30.35 मीटर ऊंची मीनार, यानी ऊंची मीनार की ऊंचाई जो है 30.35 मीटर है, और ऊंची मीनार से कितना 29 मीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 29 मीटर। तो ये भी जो है, अब जो है उसकी आँख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो गया, ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया, और यहाँ से जो है यही थीटा का मान निकालना है हमें। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना है 1.35। अब ये टोटल कितना है, तो टोटल है 30.35। अब ये जब 1.35 है तो इधर इतना से इतना की दूरी भी कितना आ जाएगा, 1.35 ही होगा, और ये घटा देंगे तो ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, यानी 30.35 में हम घटाएंगे 1.35 तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और ये थीटा, और यहाँ तो ये पहले से दिया हुआ है कि 29 मीटर है दूरी है, तो यहाँ थीटा का मान निकालना है। तो अगर यहाँ ये तो 90 है ही, तो अगर ये 29 है तो ये क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों समांतर हैं, तो ये भी 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, आधार भी 29 हो गया, लंब भी 29 हो गया, तो क्या होगा, हमने क्या माना था, अगर थीटा 45 डिग्री मानेंगे तो उसके सामने की जो भुजा होगी, तो ऊपर वाला भी तो 45 ही होगा, तो उसके सामने की भुजा भी 29 होगा, यानी थीटा बराबर जो है कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 रखेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं आपको, अगर ये 45 मानते हैं तो ये तो 45 है ही, और ये 90 है, और ये जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो जब 45 डिग्री के सामने की भुजा ये 29 दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा भी दिया हुआ है 29 ही, तो जो है थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का उन्नमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद उसका उन्नमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग क्या है। अब ये जो है पहाड़ की ऊंचाई है। अब क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण, पहले यहाँ से 30 डिग्री अवनमन कोण बनता है और 2 मिनट के बाद हो जाता है कितना, 60 डिग्री। यही जो है इसका एग्जैक्ट फिगर होगा। यानी यहाँ 30 हो गया, अब यहाँ से जो है 60 डिग्री, और 60 डिग्री जब तक हुआ तो कितना समय लग गया, 2 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना लगा, 2 मिनट लगा। अब क्या है, नदी का जो है पहाड़ की ऊंचाई दिया है कितना, 200√3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, अगर ये 60 है, ये 90 है, 150 हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, x√3, यही होता है ना। तो इसमें √3 तो दिया हुआ है ही, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्टली x बराबर लिख देते हैं 200। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो गया कितना, 200। और ये इसका लंब जो है दिया हुआ है ही 200√3, यानी ये a है तो ये a√3 है। तो यहाँ से तो ये मालूम हो गया। अब जो हम टोटल लेकर चलेंगे, यानी कोण 30 से स्टार्ट करेंगे। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा, अगर ये 30 है या 90 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है, यानी ये टोटल जो है 200√3 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3 x यानी 30 डिग्री के सामने की भुजा x होती है, तो x बराबर कितना मान लेते हैं, 200√3। तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, x√3, यानी इसी का √3 गुना, किसका √3 गुना, तो 200√3 का √3 गुना, यानी 200√3। ये तो x हो गया पूरा, और इसी का √3x होता है, तो √3 से गुना कर देंगे, तो ये टोटल दूरी आ गया। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 200 है, √3 3 में बदल जाएगा, यानी टोटल 600 आ जाएगा। अब ये जो 600 तो टोटल आ गया है, टोटल जो है कितना आ गया है, 600। अगर हम इसका नामकरण कर दें A, B, C और D, तो CD का जो है क्या हो जाएगा, टोटल है कितना, 600 दूरी, और यहाँ BC दिया है कितना, 200, तो CD कितना हो जाएगा, 600 - 200 कितना, 400। और ये 400 मीटर दूरी करने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट। यानी 2 मिनट में कितना, 400 मीटर। तो 1 मिनट में 400/2, अब कट जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर पर मिनट। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 कोण 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उस बिंदु से चोटी का 49 कोण कितना, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है। अब मान लीजिए मीनार की ऊंचाई है, अब इससे 49 कोण है, चोटी का जो है किसी बिंदु से 49 कोण 45 है, और जब यही 20 मीटर आगे की ओर बढ़ता है तब कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और ये हो गया इसका क्षैतिज रेखा। यानी ये तो है कितना, 30 डिग्री, 30 कितना, सॉरी 45 है, ये तो हो गया 45, और ये कितना हो गया, 60। अब यहाँ से यहाँ कितना दूरी दिया हुआ है, 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। यहाँ नहीं दिया हुआ, इसको हम x मान लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल x + 20 हो गया।
अब स्टार्ट करते हैं कोण 60 से। कोण 60 है और ये तो 90 है, तो ये 150 हो गया, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यही होगा ना, √3x हो गया। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी यही मीनार की ऊंचाई है और इसी को निकालना है। अब कोण 45 से चलते हैं। अगर कोण 45 डिग्री के सामने की भुजा कितना है, √3x है और ये 90 है, तो ये पूरा ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 45 ही होगा। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा √3x है तो नीचे वाला भी टोटल कितना हो जाएगा, √3x ही होगा। और यही √3x हमें पहले से मालूम है कितना, x + 20 के बराबर हो जाएगा। अब x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टा √3 - 1 गुने इसको परमीकरण कर देते हैं, या डायरेक्टली हम इसको हल कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे हल करेंगे, अगर x बराबर हमारा आ गया 20 बट्टा √3 - 1, निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, √3x है। तो जब x बराबर 20 बट्टा √3 - 1 है तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी √3 से गुना कर देंगे। अब इसी का परमीकरण कर देंगे तो हमारा h बराबर h यानी कितना, √3x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 तो पहले से ही है और कितना है 20 √3, ये है ना 20 √3 बट्टा 20 √3 बट्टा में क्या है, 20 √3 बट्टा √3 - 1 है। अब इसको परमीकरण कर देंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 बट्टा √3 + 1। अब ये तो 20 ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 60 में बदल देते हैं इसको डायरेक्टली, 60 + 20 √3 हो जाएगा। अब ये जो a + b × a - b का फॉर्मूले पे पुट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2, नहीं √3 का स्क्वायर 3 में से गया 2, और यहाँ पे जो है कॉमन होगा। कॉमन कितने का होगा, तो यहाँ हम 20 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना है, √3 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 2 है तो ये कट जाएगा, कितना 10 आ गया, यानी 10 × 3 + √3, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 × √3 + 3 + √3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ के बीच की दूरी कितना है, 32 मीटर है। यानी एक स्तंभ ये हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया, और दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना, 32 मीटर। उस समतल पर स्तंभों के बीच एक बिंदु पर उनके सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी एक का जो है यहाँ से 30 डिग्री है
और एक का कितना है 60 डिग्री है। और ये टोटल दूरी तो मालूम ही है कितना दिया है 32 मीटर। अब यही स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पहले कोण 60 से स्टार्ट करते हैं। अगर ये कोण 60 है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम 30 डिग्री के सामने की भुजा x मान लेते हैं। तो अगर ये x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। और यही √3x, ये तो ऊंचाई हो गया। अब दोनों की ऊंचाई बराबर है तो इधर भी ये √3x होगा। दोनों की लंबाई जो है, खंभा की लंबाई जो है स्तंभ की लंबाई बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये √3, अब हम कोण 30 से स्टार्ट करते हैं। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है कितना √3x, यानी x इसको मानते हैं कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने ये 60 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा का √3 गुना, यानी ये मानी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नामकरण कर देते हैं A B C D E। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा √3x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा यानी C बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा पहले लिख देते हैं कितना 3x है, और इसी का √3 गुना जो है 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3x। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 3x, और यहाँ x है और ये 3x है, यानी टोटल कितना हो गया 4x। और यही 4x किसके बराबर हो गया 32 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है √3x है, तो √3 तो √3 और x का मान कितना, इसका मान हमें मालूम हो गया 8, तो 8 √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर ले। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।